दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आज के मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर क्यों क्रैश हुआ। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत की है, साथ में 3-4 कंपनीज है जिनके ऊपर भी हमने कुछ यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। सो यूएस के मार्केट दोस्तों जस्ट अभी ओपन हुए हैं। डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, 76 पॉइंट्स ऊपर है। और नेस्टेक को भी देख लेते हैं, तो नेस्टेक अभी के समय न्यूट्रल है। सो मार्केट की सिचुएशन दोस्तों कुछ ऐसी है कि यूएस के जो मार्केट है, जिसमें डाउ जोन्स बोल सकते हैं, नेस्टेक बोल सकते हैं, ऑल टाइम हाई जाने की तैयारी में है, क्योंकि S&P 500 अभी ऑल टाइम हाई पे है और वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है, जैसे कि आज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स का फ्यूचर नीचे नहीं था, इंडियन मार्केट नीचे थे। तो डाउ जोन्स का फ्यूचर नीचे नहीं था, इसका मतलब है कि इंडिया के मार्केट के अंदर ही प्रॉब्लम है। आज के क्रैश का जो रीज़न है वो इंडिया के मार्केट ही है, कुछ ग्लोबल रीज़न वहाँ पे नहीं है। तो रीज़न क्या क्या है पिछले वीडियो में हम बातचीत कर चुके हैं। सो अब दोस्तों नंबर्स को देख लेते हैं। आज के दिन भी काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स आए, मोस्टली जो फाइनेंस कंपनीज है ना उनके नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं एसबीआई कार्ड्स के साथ में, और इसमें आप देखोगे ना तो 4196 करोड़ की सेल्स का नंबर यहाँ पे विजिबल है। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 581 यानी 581 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए। सो अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। एक्सपेक्टेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, हम मोटा मोटी इसको बोल सकते हैं 4200। और प्रॉफिट की बात करते हैं, 580 करोड़ के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड थे। अब देखिए प्रॉफिट इस कंपनी के गिर चुके हैं 6% के साथ में, वाई बेसिस में डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट इसमें आ चुके हैं 556 करोड़ के, तो 580 करोड़ से कम है, यानी एक्सपेक्टेशन इसमें हो चुकी है मिस, स्लाइटली इसने मिस किया एक्सपेक्टेशन को। और 4200 करोड़ का यहाँ पे सेल्स का नंबर विजिबल था, और उसके अंदर हम देखें ना तो यहाँ पे 5035, यानी ये एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुकी है। टोटल इनकम कंपनी की बढ़ी है 12% के साथ में, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर चुका है। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का मार्जिन गिरना। साथ में आप देखोगे ना तो सेल्स बढ़ चुकी है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की बढ़ी है। तो कंपनी ने इंटरेस्ट तो अच्छा खासा कमाया है, लेकिन उसको कमाने में खर्चे काफ़ी किए हैं, और खर्चे बढ़ने की वजह से आप देखोगे ना तो यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लागत है 17% के साथ में वाई बेसिस में बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली है। साथ में जो भी फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनके एनपीएस को भी चेक करते हैं, तो इसमें जीएनपीए कहाँ पे है अभी, 3.07% के, 3.08% के थे, तो ठीक है, डिक्लाइन नहीं है, एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुई है। और नेट एनपीए की बात करें तो 1.42% के हैं, और ये पिछले क्वार्टर में कितने थे, 1.46% के थे, तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे कोई भी गिरावट हमने नहीं देखी है। तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट के मार्जिन खराब है, एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं, बाकी सेल्स ने सही परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। अब देखो दोस्तों, ये जो मार्केट अभी के समय हो चुका है ना, पिछले कुछ क्वार्टर से अपन देख पा रहे हैं कि जब भी नंबर्स आते हैं तो पिटाई होती है मोस्टली, क्योंकि नंबर्स के एक्सपेक्टेशन में स्टॉक्स तो ऊपर चल जाते हैं, स्टॉक 20%, 30%, 40%, 50% ऊपर चल जाते हैं, लेकिन वैसे नंबर्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वैल्यूशन काफ़ी ऊपर है। एफ बेचती तो है वैल्यूशन देखते देखते, लेकिन डी उसके अगेंस्ट में बाय करते हैं, और कंपनी के स्टॉक इतना नहीं ख़राब कर पाते हैं जितना ख़राब करना चाहिए। और फिर कंपनी के स्टॉक चलते भी है, संभलते भी है, लेकिन फिर नंबर्स ख़राब आते हैं ना तो वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे एफ और डी दोनों बेचती है। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट अभी के समय प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट बन चुका है, कि इन्वेस्टर ने लिया, प्रॉफिट कमाया 10 to 15, 20, 30% जो भी स्टॉक है उससे रिलेटेड, और उसके बाद में उसको बेच दिया रेसिस्टेंस पे आने के बाद में। तो देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस पे बिकवाली ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। देखते हैं कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे मार्केट इसको देता है, क्योंकि नंबर्स मिक्स देखने को मिले हैं। कंपनी की सेल्स अच्छी है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट खराब देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की बात करें, मेजर सपोर्ट तो अभी अब काफ़ी नीचे है, कुछ माइनर सपोर्ट हम लेके चल सकते हैं, जैसे एक ये रेसिस्टेंस था, एक ये रेसिस्टेंस था, तो ये तो ब्रेक हो चुका है। बाकी मेजर सपोर्ट तो बहुत ही नीचे है। सो देखते दोस्तों कल कैसा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व को। बजाज फाइनेंस तो आज के दिन क्रैश हुआ 4% के साथ में, उसके पीछे का रीज़न था उसकी फ्यूचर कमेंट्री जो काफ़ी वीक थी, गाइडेंस कंपनी ने ख़राब दी है। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक ही बात समझो आप, क्योंकि बजाज फाइनेंस ही कंट्रीब्यूट करता है बजाज फिनसर्व के नंबर्स में। बजाज फिनसर्व के पास में और भी बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, ब्रोकिंग बिजनेस है, ठीक है, ये सारे बिजनेस है, लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर कोर फाइनेंस है, तो फाइनेंस से ज़्यादा कमाई होती है। तो ठीक है, बजाज फाइनेंस का जैसा रिएक्शन था वैसे रिएक्शन आज इसमें भी देखा होगा आपने, 2% के साथ में नीचे था। अब इसके नंबर्स को देख लेते हैं। देखो 34,570 करोड़ की सेल्स है, और 2463 करोड़ का प्रॉफिट है। सब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने, 24,570 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, और 2463
का प्रॉफिट आना चाहिए। देखो प्रॉफिट इसके बढ़ चुके हैं 30% के साथ में। 2463 के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड थे, 2790 के प्रॉफिट है, यानी एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है बीट। रेवेन्यू कंपनी के 13% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं। 34,570 की एक्सपेक्टेशन थी और 35,440 के रेवेन्यू आ चुके हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस हो चुके हैं बीट। तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन बात दोस्तों है फ्यूचर की। बजाज फाइनेंस अगर फ्यूचर में अंडर परफॉर्म करेगा, उसका एमएसएमई बिजनेस अच्छा नहीं करेगा, टू व्हीलर थ्री व्हीलर अच्छा नहीं करेगा, तो बजाज फाइनेंस के साथ में बजाज फिनसर्व को भी उसमें झेलना पड़ेगा। तो यही रीज़न है, इतने सही नंबर्स देने के बाद भी कंपनी का स्टॉक नीचे गया। 2.31% के साथ में डिक्लाइन है। एक्सपेक्टेशन बजाज फाइनेंस ने भी हम बोल सकते हैं बीट की थी या स्लाइटली मैच किया था, इसके अंदर भी कुछ ऐसे देखने को मिला। लेकिन ठीक है, एंड में रिकवरी बनी थी, बट एंड में आप देखोगे क्लोजिंग माइनस में हुई 2.3% की गिरावट के साथ में। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो बजाज फाइनेंस में बड़ी तेजी बनती है, बड़ी गिरावट बनती है, बट रिटर्न्स बजाज फाइनेंस में अच्छे निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म के कोई भी सीएजर आप देख लो, 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स का बजाज फाइनेंस ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इसका कोर बिजनेस है फाइनेंस का और वही अच्छा करता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बजाज फाइनेंस का रेसिस्टेंस देखा, जो कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न के हिसाब से बन रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट कम है, तो फिर ये साइडवेज के हिसाब से रेसिस्टेंस बना रहा है, जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे जो भी चार्ट होते हैं उसमें कैसे सपोर्ट देखते हैं, जस्ट मैं आपको वो सिखा रहा हूँ यहाँ पे। और पैटर्न अभी इसका कुछ इस तरह का बनता हुआ देखने को मिल जाता है। अगली कंपनी देखते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसके भी Q1 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, और इसमें देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 507 करोड़ की सेल्स की और 240 करोड़ के प्रॉफिट की। ये स्क्रीनशॉट भी आप लेके चल सकते हैं। सो एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। 240 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी और कंपनी के प्रॉफिट है 237 करोड़ के। तो ठीक है, सीएनबीसी की भी एक्सपेक्टेशन 238 की थी, 237 के प्रॉफिट है। 2 करोड़ के साथ में मिस है, तो परसेंटेज में कुछ बहुत बड़ा मिस नहीं है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स आए हैं 4:35 पर, यानी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया है, तो कल इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। साथ में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो अच्छी दी है। 22% की लॉन्ग टर्म ग्रोथ निकाल देगी एयूएम के अंदर, एक्सपेंशन करेंगे रूरल एरिया के अंदर, और 45 ट्रिलियन रुपीज़ की अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के चांस है, सपोर्ट मिलेगा इनको अपनी टेक्नोलॉजी का। तो ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है इसका सेल्स का या फिर कुछ इस तरह का। यूएम का 22% दिया है, देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से देखेगा। बाकी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, मतलब कंपनी काफ़ी रिस्की है। एनपी आप इसके एक बार देख लेना, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लॉसेस काफ़ी डूबते हैं, कभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकलते हैं। तो इस रेंज में स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है, देखते हैं स्टॉक अभी यहाँ पे जाता है या फिर नीचे की तरफ बढ़ता है। बाकी नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर्स इन लाइन ही कंसीडर इसके करने चाहिए। एक और कंपनी है जिसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर आपने आज के दिन नोटिस किया होगा तो इसका जो स्टॉक है ओपन मार्केट के अंदर 7% के साथ में ऊपर चला गया था। अब इसके रिजल्ट क्या उस टाइम आए थे क्या Q1 के? जी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या इनसाइडर को लगा नंबर्स अच्छे आ सकते हैं या इन्फॉर्मेशन आउट हुई? चांसेस आर वेरी हाई, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट पूरा खराब परफॉर्म कर रहा है और आपने नंबर्स नहीं दिए और नंबर्स नहीं आने के बाद भी आपका स्टॉक 6% चल जाता है, उसके बाद में कोई बेच जाता है उसको 7%, मतलब गिर जाता है, जो भी है 6% चला तो 1% ही रह गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइडर को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब देखो इसके रिजल्ट को एक बार हम देख लेते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 1400-1500 करोड़ की सेल्स है ही नहीं इसकी, तो 1400-1500 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर दी और 350 करोड़ के प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन है। सो ऐसे नंबर सही नहीं इसके। 1450 की सेल्स की रेंज है ही नहीं, 450 है, यहाँ पे 119 है। तो हम परसेंटेज बेसिस में देखते हैं। देखो क्यों के बेसिस में जंप है, वाई बेसिस पे जंप है। सेल्स में 35% के साथ में, प्रॉफिट में भी 35% के साथ में जंप है। 120 करोड़ की सेल्स 105 की थी पिछले क्वार्टर में और 90 करोड़ के आसपास की थी पिछले साल किसी क्वार्टर में। तो क्यों के बेसिस में और वाइनो बेसिस में अच्छा जंप देखने को मिला है। डेफिनेटली अगर मैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इसके नंबर्स को देखूँ तो नंबर्स अच्छे दिखते हैं, क्योंकि 20-20, 22-22% की ग्रोथ मिल रही है बैंक्स में भी और बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी के अंदर भी। एसबीआई कार्ड के अंदर भी कुछ खास ग्रोथ नहीं मिली है, आप देख सकते हैं। तो 35% अभी तक की जितनी भी एनबीएफसी ने नंबर्स दिए हैं उसमें सबसे अच्छे नंबर्स अभी इसके देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने को लगने से कुछ नहीं होगा, मार्केट को अच्छे लगने चाहिए और रिएक्शन मिलना चाहिए। ऐसा रिएक्शन देखते हैं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी आज के दिन तो नंबर्स आने से पहले स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। अभी ठीक है, असेंडिंग चैनल इसमें बन रहा है, काफ़ी बुलिश है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, स्टॉक अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। कल देखते हैं दोस्तों कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो ये कुछ कंपनीज है जिनके नंबर्स आज के दिन डिक्लेयर हो चुके हैं और पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।